नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के भूगोल का भाग। इसमें आज चैप्टर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी हम बाहरी तौर से देखते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी पृथ्वी है और इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की परतें हैं। उन परतों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे कि वो परतें किस प्रकार की हैं और कौन कौन सी है। उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में पूछा था। हमने पूछा था कि एनवायरमेंट शब्द किस भाषा का शब्द है, अर्थात किस भाषा के शब्द से बना है। आपको ये पता था, है ना। एनवायरमेंट एक शब्द है, एनवायरोनेर, ठीक है। उस एनवायरोनेर जो शब्द है वो किस भाषा का है ना। और उसका राइट आंसर है फ्रेंच भाषा का शब्द है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ये आपको पृथ्वी का नक्शा दिखाई दे रहा है, ठीक है। पृथ्वी के नक्शे में आपको पृथ्वी के एक हिस्से के माध्यम से बताया है हमने। तो ये जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक है, ये ऊपरी परत क्या है, परपटीय, यानी पपड़ी जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से। और इस पपड़ी पर ही स्थल मंडल स्थित है। इस परपटी पर ही स्थल मंडल स्थित है। और उसके बाद जो परपटी के नीचे की जो हिस्सा है वो है सीमा, ठीक है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, सीमा। और जो पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है, जो बिल्कुल द्रव की अवस्था में होता है, यानी पत्थर है या अन्य विभिन्न प्रकार की धातुएं, वो द्रव की अवस्था में होती है, पानी की जैसी होती है पृथ्वी के मध्य। क्यों, पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये जो आंतरिक भाग है इसको बोलते हैं नीफे, ठीक है। और जब ये दो परतें मिलती है, यानी सीमा और ये आंतरिक रोड, ये नीफे, तो ये जो बीच का हिस्सा है, तो ये इस प्रकार से इन दोनों की सीमा बनाता है, ठीक है। और ये जो सीमा बनाते हैं इसको बोलते हैं, इस बाहर वाले भाग को बोलते हैं बाह्य क्रोड और अंदर वाले भाग को बोलते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है। आइए शुरुआत करें। सबसे ऊपरी परपटी, अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो परपटी होती है। और महाद्वीपों से 35 किलोमीटर तक, वह समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का भाग है, जैसे मान लीजिए ये स्थल रूप हो गया, ठीक है, और ये फिर ये समुद्र वाला भाग हो गया, ये यहाँ से समुद्र है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर तक, और समुद्री तल से 5 किलोमीटर तक, इस भाग को बोलते हैं परपटी, ठीक है। पृथ्वी का इस भाग को क्या बोलते हैं, परपटी। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका व एलुमिना, ध्यान दीजिएगा, सिलिका और एलुमिना, यानी जो मिट्टी वगैरह रहती है उसको हम सिलिका बोलते हैं। सिलिका व एलुमिना, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल, सिलिका का सी और एलुमिना का एल, सीएल, इसलिए ये जो पहली परत है इसको बोलते हैं सीएल, ठीक है। यानी इन दो जो खनिज है, तत्व हैं, इन खनिज तत्वों से ही इस परत का नाम बना है, सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल, तो सीएल। हालांकि आपको कई जगह ये आपको सियाल या सी आल भी मिलेगा, आपको लिखा हुआ सियाल, ठीक है। इस पहली जो परत है इसका नाम है सीएल, इसको सियाल भी कह सकते हैं। महासागर की परपटी सिलिका व मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे नीफे, नीमई, सॉरी सीमई, सीमई, ठीक है। यानी
सियाल के जो नीचे की परत है, इसके नीचे की परत को बोलते हैं सीमई। इसको सीमा भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। सीमा भी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि हमने सी में पढ़ा था कि ये सीमा कहाँ से आ गया, नहीं, इसको सीमा भी कहते हैं। सी में यानी सी से सिलिका और मई से मैग्नीशियम, सीमई कहा जाता है। परपटी के नीचे मेंटल जो 2900 किलोमीटर तक फैला है, सबसे आंतरिक क्रोड है और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर तक है। यह निकल व लोहे से बनी हुई होती है। यानी जो अंदर वाला जो भाग है, यानी पहला भाग सीएल हो गया, दूसरा सीमई हो गया और तीसरा जो है ना भाग, वो निकल और लोहे से बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं निफे। इस प्रकार से 3 परतें हो गई, सीएल, सीमई और निफे। निफे यानी नी से निकल, फे से फेरस यानी लोहा। इस प्रकार से ये पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, इसकी आंतरिक बाहरी परपटी जो है वो सीएल है, ये सीएल, और इसके बाद ये सीमई, ठीक, और ये आंतरिक बिल्कुल बीच वाला जो भाग है पृथ्वी का, जो द्रव के रूप में होता है, इसको बोलते हैं निफे। इस प्रकार से पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, सीएल, सीमई और निफे। और इनके नाम से ही प्रतीत होता है ये किस किस धातु की बनी हुई है, या इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, जो 4 किलोमीटर गहरी है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। यानी 4 किलोमीटर तो गहरी वो खान है नीचे ज़मीन में, ठीक, और उसके नीचे भी 6 किलोमीटर और भी खोद चुके हैं तेल के लिए। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का 1% परपटी, 84% मेंटल और 15% क्रोड है। ठीक है, ये यानी ये जो तीनों भाग हैं उनका प्रतिशत बताया गया। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यानी आपको पृथ्वी तक के केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि असंभव कार्य है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब वो जो कुआं खोदते थे प्राचीन काल में, आजकल तो कुएं खोदना लगभग लगभग बंद-सा ही हो गया, तो कुआं खोदते थे, सर्दी के दिनों में भी कुएं के अंदर जाते थे तो उनको गर्मी महसूस होती थी। ठीक है, कुछ सैकड़ों फीट ही, 200-400 फीट ही कुआं खोदने पे इतनी गर्मी मिल रही है, तो आप सोचिए कि कुछ किलोमीटर नीचे जाएंगे तो कितनी गर्मी होगी, और 6000 किलोमीटर गए तो क्या होगा। यानी जब सोचिए कि निकल और लोहा ही वहाँ द्रव की अवस्था में है ना, तो कितनी गर्मी है वहाँ। अब सेल एवं खनिज। पर्वती बनाने वाले प्राकृतिक पिंड सेल कहलाते हैं। ठीक है, सेल यानी जो बड़े पत्थर होते हैं वो, ये 3 प्रकार की होती है। यानी ये जो सेल होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। देखिए, आग्नेय सेल क्या होती है? आग्नेय सेल इग्नियस, इंग्लिश वर्ड है इग्नियस, आग्नेय, इग्नियस। ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है। ठीक है, इग्नियस शब्द किससे बना है? ये लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। और इस इग्निस का क्या अर्थ होता है? इस इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। ये मैग्मा, मैग्मा यानी जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी से जो द्रव पदार्थ निकलते हैं उसको बोलते हैं मैग्मा, यानी जो गर्म द्रव पदार्थ। जो मिट्टी है, पत्थर है इत्यादि क्या होता है, गर्म पृथ्वी के जो केंद्र में रहते हैं तो वो गर्मी से पिघल जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम एल्यूमिनियम या लोहे वगैरह को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है बहुत ज़्यादा गर्म करने पर, उसी प्रकार से वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो पिघले हुए होते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं।
तो ये मैग्मा के ठंडे होने पर बनती है। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, अंतर्भेदी सेल व बहिर्भेदी सेल। मैग्मा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यही बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहलाती है। ठीक है, यानी जब वो लावा बाहर निकलेगा, बह कर के पृथ्वी पर फैल जाएगा, चूंकि अंदर से निकला तो गर्म तापमान से निकला है, तो पृथ्वी पर फैल गया, ठंडा हो गया, तो वो पत्थर का रूप धारण कर लेता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इसकी संरचना देखिए बहिर्भेदी की, महीन दानों वाली होती है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे दाने होते हैं इस प्रकार की चट्टान के, जैसे बेसाल्ट की चट्टानें। ठीक है, और जो दक्कन का पठार है वो इसी बेसाल्ट चट्टान से ही बना है। अच्छा, मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर अंतर्वेदी सेल का रूप धारण करता है। बनावट मोटे दानों के जैसी होती है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप देखेंगे अच्छी तरह गौर से, तो उसको आप उसमें आपको छोटे छोटे दाने जैसे दिखेंगे और वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो वो होते हैं अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये यहाँ इस हिस्से पर लावा फूटा, ठीक है, ये लावा फैल करके यहाँ पूरी पृथ्वी पर फैल गया, तो ये तो हो गया बहिर्वेदी आग्नेय। और कई बार क्या होता है कि जब लावा है ना, पृथ्वी के अंदर ही जो दरारें होती है, उन्हीं दरारों में क्या होता है, यहाँ से निकल के इन्हीं दरारों में फैल जाता है और कुछ समय बाद ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो अंदर फैला ये तो मोटे दानों वाला हुआ, जैसे ग्रेनाइट वगैरह, और जो बाहर फैलता है वो बारीक दानों वाला होता है। ठीक है, जैसे बेसाल्ट की चट्टानें कहते हैं। दूसरी है अवसादी, सेडिमेंटी, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटी, हिंदी में अवसादी। लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है और इसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, लैटिन शब्द है सेडिमेंटम से ही सेडिमेंटी शब्द इजाद हुआ है इंग्लिश का, और इसका अर्थ हो गया स्थिर। सेल लुढ़क कर, चटक कर और छोटे कणों में टूट जाती है, ये कण अवसाद कहलाते हैं, और ये एकत्रित होकर दबकर कठोर सेल की संरचना बनाते हैं। ये अवसादी सेल का रूप धारण करते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है, यानी जो चट्टानें आप देखते हैं, ये चट्टानें क्या होती है, जैसे नीचे गिरती हैं टूट करके और भी टुकड़े हो जाते हैं, ठोकर खाकर कोई जानवर है या कोई और से ठोकर खा करके टूटती रहती हैं। इसके अलावा चटक भी जाती हैं, जैसे दिन में अत्यधिक गर्मी हो रही है तो आप जानते हैं गर्मी से पत्थर फैलता है थोड़ा सा। ठीक है, रात को अत्यधिक सर्दी होगी तो वो सिकुड़ता है, इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में वो चटक कर टूट भी जाता है, धीरे धीरे और टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये टुकड़े इकट्ठे होकर के एक जगह बहुत भारी मात्रा में दबाव से, ठीक है, एक कठोर सेल का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए इनको अवसादी सेल बोलते हैं। उदाहरण है बलुआ पत्थर। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है ना, ग्रेनाइट किस प्रकार का है। अब तीसरी प्रकार की चट्टान है कायांतरित चट्टान। कायांतरित यानी इसकी जो काया है वो बदल जाती है। मेटामॉर्फिक, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक, और ये जो मेटामॉर्फिक शब्द किस भाषा से बना है, ये बना है ग्रीक शब्द से, और ग्रीक शब्द क्या है, मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस, और इसका अर्थ क्या हो गया, रूप बदलना। ठीक है, रूप बदलना। देखिए, आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है, ठीक है, ये उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये जो पहले प्रकार की जो आग्नेय थी, दूसरे प्रकार की जो अवसादी है, ये क्या होती है, जब जमीन में दब जाती है तो दबाव से, और चूंकि नीचे दबती है तो पृथ्वी का तापमान प्रभाव डालता है इन पे। ठीक, और इस दाब और ताप के कारण क्या होता है, इनका रूप बदलने लगता है। ठीक है, और जब इनका जब रूप बदल जाता है तो ये कायांतरित चट्टान के रूप में बदल जाती है, जैसे चूना पत्थर। ठीक है, जैसे जो चूना पत्थर होता है वो अत्यधिक दबाव से, ठीक है, अत्यधिक दबाव और अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है कि संगमरमर में बदल जाता है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की चट्टानें हैं।
देखिए इसमें चट्टानों का जो क्रम है वो बताया गया है। जैसे ये मैग्मा जो है, ठीक है, मैग्मा यानी लावा, गर्म लावा, ये लावा निकल करके फैला ना पृथ्वी पर, ठीक, ये आग ने ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान का रूप धारण किया, ठीक, और आग्नेय चट्टान जब धीरे धीरे टूटती है अवसाद छोटे छोटे तलछट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है कि दबाव वगैरह से ये क्या होता है कि अवसादी शैल का रूप धारण कर लेती है। और जब ये अवसादी शैल और आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, ये क्या होती हैं कि जब अत्यधिक दबाव के कारण अपना रूप बदलने लगती है, और रूप बदलकर यानी इस चट्टान के रूप को और इस चट्टान के रूप को छोड़ करके नया रूप धारण कर लेती है, उसको बोलते हैं कायांतरित शैल या कायांतरित चट्टान, ठीक। और ये चट्टान ही पृथ्वी के अंदर जब रहती है, ठीक है, तो अत्यधिक दबाव के कारण ये पिघलने लगती है, ठीक है, और पिघलने के कारण मैग्मा का रूप धारण करती है, और फिर वही ज्वालामुखी रूप में बाहर निकलती है। ये भी एक प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। ठीक है मित्रों, आज मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जिसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है। और प्रश्न क्या है, मेरा आज का क्वेश्चन क्या है, ये है कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं, आपको पृथ्वी की परतें बतानी है, ठीक है। मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया भी था कि पृथ्वी को 3 परतों के रूप में हमने बांटा है, ठीक। उन परतों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना